बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं पालक लूँगी। 1 किलो के करीब ये पालक है और पालक की जो मैंने स्टिक है वो रिमूव कर दी है, खाली जो है इसके लीफ है। और इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी और अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इनको एक पतीली के अंदर डाल दूँगी और हल्की आंच पर जो है वो छोड़ दूँगी जब तक कि पालक सॉफ़्ट ना हो जाए। आप चाहे तो थोड़े से पानी में इसे उबाल भी सकते हैं और इसका पानी जो है आप फिर फेंक दें, लेकिन मैं इसे उबालूँगी नहीं। मैं इसको इसी तरह से जो है वो हल्की आंच में छोड़ दूँगी और जो इसका पानी होगा वो मैं सारा निकाल दूँगी। पालक जो है वो सॉफ़्ट हो गई थी, तो मैंने इसको जो है वो ठंडा करने के बाद इसे मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। अब जो है मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। एक पतीली के अंदर मैं आधा कप के करीब तेल डालूँगी और इसके बाद इसमें मैं चॉप प्याज डाल दूँगी। 3 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप प्याज हैं। प्याज को जो है वो मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। पालक को आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, स्टिक समेत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खाली लीफ लिए हैं और इसे मैंने जो है वो साबुत ही जो है पका लिया है, क्योंकि मुझे इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना था। प्याज का कलर यहाँ चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें जो है वो चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। ये 2 अदद टमाटर हैं। टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ौक़ नमक डाल दूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी और ये आलू है 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू है। इसे मैंने जो है वो क्यूब्स में काट लिया है। आलू डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे मैं ढककर हल्की आंच में पकाऊंगी ताकि आलू जो है वो आधे सॉफ़्ट हो जाए। और आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और आलू भी जो है थोड़े से ये सॉफ़्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लास्ट में हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, जो है वो मसालों को आलू के साथ जो है वो भून लूँगी ताकि इसमें से तेल बिल्कुल अलग हो जाए, पानी एकदम खुश्क हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच बस। और अच्छी तरह से मैंने इसे जो है भूनना है आलूओं को। आलू आधे से ज़्यादा जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस अब मैं यहाँ फ्लेम को जो है वो स्लो कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर पालक का पेस्ट डाल दूँगी और अब मैं आँच को तेज़ कर दूँगी। तेज़ आँच पर जो है वो मैं पालक का जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तेज़ आंच पर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसमें से तेल है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। आलू भी तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें से तेल अलहदा होना शुरू हो गया है। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि आलू भी गल गए हैं। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद लास्ट में इसके अंदर जो आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल दूँगी, काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसका जो है ना एक तड़का तैयार कर लूँगी। और बस तड़के में मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं। फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। इसमें मैं जो है वो गोल वाली लाल मिर्चें डाल दूँगी। अगर आपको लाल मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने जो है वो 5 अदद लाल मिर्चें डाली हैं और इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं लास्ट में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये सारा तड़का जो है वो मैं पालक के ऊपर डाल दूँगी। आलू पालक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये सारा तड़का डाल दूँगी। तो ये हमारी जो आलू पालक है वो रेडी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इसे लाज़मी ट्राई करें और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाज़मी लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।